आजकल डोनाल्ड ट्रंप जितने परेशान चल रहे हैं, उतना परेशान हिस्ट्री में कोई लीडर नहीं चला होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान चल रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ को लेके कि आप सोच नहीं सकते। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ, आपको याद होगा जब इंडिया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि बहुत डैमेज कर चुके हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर आप बंद कर दीजिए। या तो आप थोड़ी देर के लिए फायरिंग या फिर जो भी है बॉम्बिंग रोक दीजिए। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। चलिए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप की, जहाँ पे ये कह रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जी, यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं कि पूरी रात इन्होंने बात किया है इंडिया और पाकिस्तान से, और ये बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मान गया है। और तो और इन्होंने बोथ कंट्रीज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किया है कि ग्रेट इंटेलिजेंस का आपने यूज़ किया है। हालाँकि इनका ये जो क्लेम है सीज़ फायर का, इसको इंडिया ने तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसने रिजेक्ट तो नहीं किया। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही जब G7 समिट चल रहा था, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ही चले गए थे वहाँ से यूएसए। क्योंकि उनका एक शेड्यूल था, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से पहले ही चले गए थे, क्योंकि उनका शेड्यूल था आसिम मुनीर, जो कि खुद ही अपने आप को अपग्रेड कर दिया है एक लेवल और फील्ड मार्शल बन चुका है। पहले ये जनरल था, अब वो फील्ड मार्शल बन चुका है। इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप का और आसिम मुनीर का एक लंच था, जिन पे इन्होंने बात किया कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। जो भी बात किया, उनकी तो कोई प्रेस ब्रीफिंग आई नहीं। और इस मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान ने तुरंत मान लिया कि ये जो सीज़ फायर, हालाँकि सीज़ फायर अभी हुआ नहीं है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका नहीं है। इंडिया के हिसाब से ये ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का कहना है कि ये जो भी अभी तक रुका है, उसमें ट्रंप का सीधा-सीधा हाथ है, यूएसए का सीधा-सीधा हाथ है। और यहाँ तक ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, चलिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो ट्वीट है, ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ पे ये लिख रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड फॉर्मली रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द 2026 नोबेल पीस प्राइज़। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप लंच पे मिले थे, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में जो नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ होने वाला है, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया। हालाँकि इसमें भी एक थोड़ी-सी दिक्कत ये थी पाकिस्तान के लिए कि जैसे ही इन्होंने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उसके 1 दिन बाद ही आसिम मुनीर, हालाँकि अभी तक पाकिस्तान लौटे भी नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 3 साइट्स पे बॉम्बिंग कर दी। तो इंडिया ने तो इनके क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में कुछ इस तरह पड़े हैं, और सीधी-सी बात है, जहाँ पे वॉर नहीं होगा, वहाँ पे ये पीस कहाँ से करवाएँगे? तो ये अभी तक 2 वॉर तो पी इसी चक्कर में करवा चुके हैं। और तो और इनको नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में कुछ इस तरह ये पड़े हैं कि कहीं भी अगर कुछ भी हो रहा है, कहीं भी अगर पीस हो रहा है, तो उसको ये सीधा-सीधा क्लेम कर ले रहे हैं कि हाँ, ये हमने ही कराया था। और इंडिया और पाकिस्तान के केस में इन्होंने पाकिस्तान को तो राज़ी भी कर लिया, जो ये बोले कि जी हमारे बीच में तो पीस पीस का एग्रीमेंट सीज़ फायर ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही कराया था, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने में और आसानी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं रिसेंट जो हुआ है ईरान और इज़राइल के बीच में। चलिए मैं आपको ईरान और इज़राइल के बीच में जब फाइटिंग चल रही थी, जब ये दोनों एक-दूसरे पे मिसाइल मार रहे थे, बॉम्बिंग कर रहे थे, उससे पहले जब यूएसए की वॉर में डायरेक्ट खुले तौर पे एंट्री नहीं हुई थी, उसके पहले के मैं कुछ ट्वीट दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ, तो ये ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस पे ये साफ-साफ लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज़ द टर्म रिजीम चेंज। रिजीम चेंज का मतलब होता है जो वहाँ पे अभी ख़मीनी की सरकार है, उसको ये गिराकर बदलना चाहते हैं। बट इन द करंट इरानियन इज़ अनएबल टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, व्हाई वुडन्ट बी देयर इज़ अ रिजीम चेंज। हाँ, तो ये ट्वीट है इनका कि चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज ही कर दें। चलिए मैं आपको इनका एक दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ। ये इनका ट्वीट है, और कितना अग्रेसिव ट्वीट है, ख़ासकर ईरान के सुप्रीम लीडर को लेके, जी खमीनी को। ये उनको साफ-साफ कह रहे हैं कि उनको पता है कि खमीनी कहाँ छुपे हैं, और ये जब चाहे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। तो ये साफ-साफ कितना अग्रेसिव ट्वीट है, आप देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको इनका एक और सेकंड ट्वीट दिखा थर्ड ट्वीट दिखाता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे जब ईरान और इज़राइल आपस में लड़ रहे थे, तो ये जो ट्वीट है उस वक़्त किए थे अनकंडीशनल सरेंडर। जी, हम ईरान से सरेंडर करवाएँगे और ईरान हमसे उसके बदले कुछ नहीं ले पाएगा। मतलब कोई बार्टर यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ़ करना है तो ईरान को सरेंडर ही करना है। तो ये ट्रम्प के व्यूज़ तो ये ट्रम्प के व्यूज़ थे जब वो इ इरा यूएस ईरान पे बॉम्बिंग नहीं कर रहा था। और आप देख सकते हैं ये तीनों ट्वीट्स में कि इनके कितने एग्रेसिव व्यूज़ हैं। और जब इन्होंने ईरान की बॉम्बिंग कर दी, तो उसके बाद इनका जो फर्स्ट ट्वीट आया, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप की आफ्टर जब यूएसए की एयरफोर्स ने ईरान पे बॉम्बिंग किया। यहाँ पे साफ-साफ लिख रहे हैं कि हमने फर्दो, नातांज़, इस्फ़ान ये तीनों रीजन पे बॉम्बिंग किया है। और ये आप नीचे की जो सेकंड लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन आप उसको पढ़िए, इज़ द टाइम फॉर पीस। ये इन्होंने ईरान की बॉम्बिंग कर दिया और ये कह रहे हैं कि अब हमें पीस चाहिए। वाह! एक तरफ तो आप 1 दिन पहले बॉम्बिंग करते हैं और आप उसी अगले दिन जब वो बॉम्बिंग के बाद बोल रहे हैं कि अब हमें पीस चाहिए, तो आपने बॉम्बिंग ही क्यों किया? और चलिए मैं आपको इसके बाद हालाँकि इनका ये जो ट्वीट है आफ्टर आफ्टर बॉम्बिंग, इसके बाद इन्होंने ट्वीट कर दिया ये। तो ये जो आप इतना बड़ा ट्वीट देख रहे हैं, पूरा पैराग्राफ ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया आफ्टर बॉम्बिंग। सेकंड ट्वीट समझ लीजिए कि आफ्टर बॉम्बिंग ईरान। और समझ लीजिए ये जो ट्वीट है ये अनाउंसिंग सीज़ फायर बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। ये पूरी तरह से बता रहे हैं, आपको याद होगा कि ईरान ने जब यूएसए ने ईरान की बॉम्बिंग की थी। तो ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये इनका सेकंड ट्वीट था जिसमें इन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया। और इन्होंने ये सेकंड ट्वीट करने से पहले आपको याद होगा कैसे ईरान ने यूएसए का जो बेस था यूएई में, उस पे मिसाइल बरसाए थे। और इस ट्वीट में ये साफ-साफ बता रहे हैं कि ईरान ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि ये यूएसए के जो बेस है यूएई में, उस पे मिसाइल बरसाए हैं और कैसे अमेरिका ने उस सारे मिसाइल्स को पूरी तरह से काउंटर कर दिया। और अब ये चाहते हैं कि इस रीजन में पूरे पीस और हार्मोनी रहे। हालाँकि ये जो इनका पोस्ट है इसके बाद भी ईरान और इज़राइल एक दूसरे पे कभी अटैक करने से रुके नहीं। चलिए मैं आपको इज़राइल की तेल अवीव की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप के ने जब सीज़ फायर अनाउंस किया, उसके जस्ट अगली सुबह कैसे ईरान ने मिसाइल मारकर उनके सिटीज़ के जो बिल्डिंग्स थे उनको डैमेज कर दिया। आप ये फ़ोटोज़ देखिए। ये जो फ़ोटोज़ है ये बिल्डिंग है तेल अवीव के। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि दोनों कंट्री सीज़ फायर के लिए मान गए हैं, फिर भी ईरान ने ये मिसाइल मारकर डैमेज कर दिया। और तो और ईरान ने ही नहीं, इज़राइल ने भी उनके इस ट्वीट का, उनके इस सीज़ फायर का बिल्कुल ज़ीरो ही मतलब निकाला। क्योंकि अगर आप इनका दूसरा ट्वीट देखेंगे, चलिए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। ये इनका ट्वीट है, इज़राइल डू नॉट ड्रॉप दोज़ बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज़ अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम, नाउ डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इज़राइल ने भी इनका बात नहीं माना। इज़राइल ने भी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट भेज दिए ईरान में बॉम्बिंग करने के लिए, जिनको ये ट्वीट करके ये मना कर रहे हैं कि इज़राइल वो बॉम्ब्स गिरा मत देना ईरान पे। और ना सिर्फ ये, इन्होंने और भी ट्वीट किया था। अब ये देखिए, इनका ये ट्वीट में साफ-साफ कह रहे हैं कि इज़राइल अब अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकता है। जो भी प्लेन्स इज़राइल ने भेजे हैं, वो एक फ्रेंडली प्लेन वेव करेंगे ईरान को और आ जाएँगे इज़राइल के वापस। और नोबडी विल हर्ट, द सीज़फायर इज़ इन इफेक्ट, थैंक योर अटेंशन टू दिस मैटर। खुद को ये शाबाशी दे रहे हैं इस ट्वीट में भी। हालाँकि इज़राइल ने इसके बाद तो रुक गया है, ख़ासकर अभी कोई ऐसी खबर तो नहीं आई है कि दोनों ने एक-दूसरे पे मिसाइल बरसाए हैं। हालाँकि दोनों देश अभी तक रुके नहीं हैं, बारी-बारी से वो मिसाइल बरसा ही रहे हैं एक-दूसरे पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आप उसके बाद भी और ट्वीट देखेंगे, तो ये साफ-साफ लिख रहे हैं इस ट्वीट में, द सीज़फायर इज़ नाउ इन इफेक्ट। मतलब कि ये ज़बरदस्ती क्लेम कर रहे हैं। ये यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं और वहाँ पे ईरान और इज़राइल एक-दूसरे पे बॉम्ब गिरा रहे हैं। तो ये तो रही इनकी ट्वीट्स की बात, ये कैसे ये ज़बरदस्ती हर जगह पीस की बात आजकल कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे इन्होंने ज़बरदस्ती का क्लेम किया कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज़ फायर करवा दिया। और तो और कैसे इन्होंने आसिम मुनीर का जो अभी फ़ील्ड मार्शल है, उसको अपनी तरफ भी ले लिया, कुछ लोन सैंक्शन करवा के आईएमएफ से कि वो कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। इन्होंने सेकंड ट्रम्प कार्ड ये खेल दिया अपना डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने ये ट्वीट करके पूरे दुनिया के सामने 3-4 ट्वीट कर दिए कि इन्होंने सीज़ फायर करवा दिया ईरान और इज़राइल के बीच में। और इन्होंने ये अपना सेकंड केस समझ लीजिए, इन्होंने फर्स्ट केस इंडिया और पाकिस्तान, सेकंड केस ईरान और इज़राइल।
ये 2 केस इन्होंने रख लिए कि कैसे इन्होंने इस रीजन में शांति लाया अपने सीज़ फायर को लेके। हालाँकि कोई भी कंट्रीज़ अभी तक इस मानने को तैयार नहीं है सिवाय पाकिस्तान को। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहे जा रहे हैं, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान में तो इन्होंने 20 से 25 बार ये दोहरा दिया कि इन्होंने ही सीज़ फायर करवाया था। तो मुझे लगता है ऐसा कि अभी इस रीजन में या फिर वर्ल्ड के किसी भी और रीजन में थोड़े से और वॉर होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप ही करवाएँगे और उसके बाद वो पीस प्राइज़ के लिए वहाँ पे पीस भी ला देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में 2026 से पहले 1-2 और केसेज़ मुझे देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे वॉर के पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप और वॉर को शांत कराने में भी डोनाल्ड ट्रंप